कि मैं अमर हो जाऊं, मरूं नहीं। इस अध्याय में इसी का वर्णन है। एक असुर में क्या विचार होता है, ये पूर्ण रूप से हिरण्यकश्यप में दिखाया गया है। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ी तपस्या किया। तपस्या के प्रभाव से उसने ब्रह्मा जी को अपने सामने खींच लिया, दर्शन दिए, तो उनकी बड़ी स्तुति किया और इसके बाद मांग रहा है, आप हमें यह वर दीजिए। किसी पहला वर मांगा कि किसी भी वस्तु से जो आपके द्वारा रची हुई है मेरी मृत्यु न हो। कोई निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु है, अथवा देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में, कहीं भी कोई प्राणी है जैसे सर्प आदि, उनके द्वारा मेरी मृत्यु न हो। कोई मेरे साथ युद्ध में बराबरी न कर सके, मैं युद्ध में सबको परास्त कर दूं। और ऐक्यपत्यम च देहिनाम, और समस्त देहधारियों का मैं पति बनूं, एकमात्र राजा। सर्वेशम लोकपाला नाम, और जितने भी लोकपाल हैं जैसे इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि, इनकी जो भी महिमा है, इनके पास जो भी शक्ति है, और जथा आत्मन, यहाँ तक कि जो आपकी शक्ति है, आपका महिमा है, वो सब मुझे प्राप्त हो जाए। जिन लोगों ने तपस्या, योग, ज्ञान के द्वारा सिद्धि पाया है, उन लोकपालों का सारा महत्व जो कभी नष्ट नहीं होता है, हमको मिल जाए। यही है असुर विचार। मैं सबसे बड़ा व्यक्ति बनूं, सबको हरा दूं, कोई मुझे न परास्त करे, कोई मुझे न मारे। यह है हिरण्यकश्यप का विचार। इस संसार में जो जन्म लिया है उसको मरना है, निश्चित है। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए कि मैं न मरूं। मरना जरूर है, ये भगवान का विधान है, पर इसके विपरीत हिरण्यकश्यप और रावण जैसे बहुत लोग प्रयास किए कि मेरी मृत्यु न हो किसी भी व्यक्ति से, मैं सबको मार दूं और मुझे कोई न मार पाए। ऐसा विचार असुर का होता है। रावण भी ऐसा ही सोचा था कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मैं मनुष्य से और बानर से, मनुष्य और बानर को छोड़कर किसी से न मरूं। वो जानता था कि मनुष्य में क्या दम है और बानर में क्या शक्ति है। ये अगर आएंगे मारने के लिए हमको तो हम पकड़ करके खा जाएंगे। इसलिए वो ऐसा वर मांगा, मनुष्य और बानर को छोड़ करके कोई मुझे ना मार पाए। तो उसको मारने के लिए भगवान आ गए मनुष्य के रूप में और बहुत बड़ी बानरों की सेना लेकर के लंका पर आक्रमण किए
और नष्ट कर दी। लेकिन भगवान ने लंका का राज्य दखल नहीं किया। वो रावण को मार दिए, पर लंका का राज्य उसके भाई को दिए। यही देवता का विचार। कभी दूसरे की संपत्ति पर या दूसरे की औरत पर आर्य लोग कभी बुरी नजर नहीं रखते। दूसरे का धन कभी नहीं लेते हैं और दूसरे की पत्नी को, स्त्री को कभी भी अपने अधिकार में नहीं करते हैं। यही है आदर्श। तो श्री भगवान ने लंका को जीत लिया, रावण का वध किया, लेकिन वे चाहते थे कि यहाँ वैदिक संस्कृति रहे। विभीषण को राजा बनाया और कोई अपने परिवार के लोगों को नहीं। ऐसा नहीं था कि फोन करके भरत जी को बुला लें या शत्रुघ्न को बुला लें और यहाँ का राज दें। राजा वहीं के आदमी को बनाया, लेकिन वो संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति को मानने वाला हो। दूसरे लोग दूसरे के धन को और स्त्रियों को लूटते हैं। इस भारतवर्ष पर भी अनेक आक्रमण हुए। बहुत पहले बौद्ध काल में, ईस्वी सन से 400-500 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा आक्रमण किया सिकंदर। वो अनेक राजाओं को लूटा, अनेक स्त्रियों को नष्ट किया और अंत में एक भारतीय राजा पुरु, जिनका नाम वास्तव में पुरुषोत्तम था, पंजाब के राजा थे, उन्होंने उसको परास्त किया। और जब वह और आगे बढ़ा तब भारत के जो सबसे बड़े राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने सिकंदर को बाध्य कर दिया लौटने के लिए यूनान। एक ब्राह्मण की सहायता से, चाणक्य पंडित की सहायता से राजा चंद्रगुप्त ने सिकंदर को भगा दिया। उस समय के ब्राह्मणों में बड़ा तेज था। चाणक्य पंडित उसके मंत्री थे, पर बड़े ही त्याग से रहते थे। राजा चंद्रगुप्त का मंत्री सेल्यूकस मिलने के लिए आया चाणक्य पंडित से। तो चाणक्य पंडित उस समय पाटलिपुत्र में रहते थे, पटना में एक कुटीर में रहते थे। तो जब मंत्री से मिलना हुआ सेल्यूकस से, तो उस समय वे एक दीपक जला करके कुछ पढ़ रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे राज्य का। तो जब सेल्यूकस मिलने गया तो उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया और वैसा ही दूसरा दीपक जलाया।
तो सेल्यूकस पूछता है, वो तो दीपक जल ही रहा था, उसमें बातचीत हो जाती है, दूसरा दीपक क्यों जलाए? तो पंडित चाणक्य ने कहा, उस पहले दीपक में राजकीय तेल लगता है, उससे मैं राजा का कार्य करता हूं, और ये प्राइवेट दीपक है हमारा। आपके साथ प्राइवेट बात करूंगा तो मेरा वेतन का तेल लगेगा इसमें। सेल्यूकस उस बात को सुन करके दंग हो गया। अरे बाप रे बाप, ऐसा त्याग कि दीपक दो रखा हुआ था, लेकिन एक दीपक के प्रकाश में राजकीय कार्य और दूसरे में प्राइवेट कार्य। ये सीखने जोग बात है। कई लोग कंपनियों में काम करते हैं या सरकार में काम करते हैं, तो उस समय सरकारी धन का उपयोग केवल सरकार की सेवा में होना चाहिए। या कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी के द्वारा जो भी फैसिलिटी मिलती है उसे अपने प्राइवेट सुविधा में नहीं लगाना चाहिए। इतना महान लोग थे पहले। और कोई भी विचार बहुत बड़ा होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ही सब विचार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, हिरण्यकशिपु केवल अपने विषय में सोच रहा है, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। वो दूसरों के विषय में कभी नहीं सोचता है। महान व्यक्ति वो है जो दूसरों के विषय में सोचता रहता है। इस विषय में हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी आदर्श हैं। उस वृद्ध अवस्था में भी वे जगत के विषय में सोच रहे थे। अमेरिका जाना था तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बंबई में श्रीमती मोरारजी देसाई एक स्त्री थी, उससे भेंट किए और उन्होंने कहा कि माता जी हमको आप अमेरिका भेज दीजिए। श्रीमती मोरारजी देसाई का व्यापार था, जहाज जाते थे विदेश में, वहां से सामान लाते थे और उनकी सवारी ढोने की भी व्यवस्था थी। प्रभुपाद जी से श्रीमती मोरारजी ने कहा, स्वामी जी इस अवस्था में आप विदेश जाएंगे, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए तो हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसलिए आप आराम कीजिए वृंदावन में, अपने घर में, मंदिर में। आप विदेश जाने का प्रयास मत कीजिए, आपका शरीर रुग्ण है, वृद्ध है, अतः मुझे बाध्य मत कीजिए कि मैं आपको भेजूं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी अपने विषय में सोच ही नहीं रहे थे। वे तो सोच रहे थे जगत के प्राणियों के विषय में, किसी तरह से पहुंच करके अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का दान करूं, भगवद गीता के द्वारा मनुष्यों में कृष्ण भक्ति को जागृत करूं, यही चाहते थे। अंत में उनके हठ को देख करके माता जी ने स्वीकृति दे दिया, मालवाही जहाज से प्रभुपाद जी को भेजा, जिसमें माल जाता था, आदमी नहीं, आदमी केवल केबिन में बैठते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी
केबिन में बैठे और 1 महीना उनको लग गया समुद्र की यात्रा में। 2 बार हार्ट अटैक भी आया, पर इन सब दुखों को सहते हुए श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। उसका फल हुआ कि आज सब जगह भगवान की भक्ति का प्रचार हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने विषय में नहीं सोचते थे, वे सभी प्राणियों के विषय में सोचते थे। एक बार तो उन्होंने यहां तो कह दिया, मैं मरूंगा जीऊं, लेकिन मुझे एक काम करना है। सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा थी, रथ पर श्रील प्रभुपाद जी चढ़े थे, तो वो भाषण करते हुए कहे, अपने शिष्यों को कह दिए, I am an old man who can die at any moment. मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, पर तुम लोग जवान हो, इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो और संसार में इसको फैलाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी का यह संदेश सभी भक्तों को जो इस कान में हैं, जुड़े हुए हैं, उनका एक पावन कर्तव्य है कि वे कृष्ण भक्ति को फैलाएं। अपने विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, ये सब चलेगा भगवान की कृपा से। हमको सोचना है दूसरों के विषय में। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसा उच्च विचार होना चाहिए। कोई सुविधा न होते हुए भी दूसरे का उपकार करना है, हित करना है, बिना सुविधा के भी। पर इस समय तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से सब सुविधा है, सारी पुस्तकें हैं, मंदिर है, डीटी है और अनेक भक्त हैं। सब यदि प्रयास करें कि भक्ति का प्रचार किया जाए तो बहुत सुविधा है, बहुत सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोगों को भी श्रील प्रभुपाद जी के विचार को हमेशा मन में रखना चाहिए। कभी अपने विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी हो तो करनी चाहिए उन जीवों के विषय में, मनुष्यों के विषय में जो बेचारे अज्ञान हैं, अज्ञ हैं, जो भगवान को नहीं जानते, उनको ज्ञान देना, भगवत गीता से उपदेश करना, यही हमारा धर्म है। यह शरीर तो अनित्य है ही, ये तो जाएगा ही, लेकिन शरीर जब तक है तब तक भगवान का संदेश देना चाहिए। हिरण्यकशिपु केवल अपने विषय में सोचता था, मैं राजा बनूं, सबसे बड़ा राजा, सब देवताओं को परास्त कर दूं, सब में जो भी शक्ति है, जो भी उनकी महिमा है, मुझको प्राप्त हो जाए। यहां तक कि यथा आत्मन, आप में जो शक्ति है वो शक्ति मुझको प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी से कह रहा है, बड़े भाग्य से ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ था, उनसे भगवान की भक्ति नहीं मांगा, जबकि वे परम वैष्णव हैं, भक्ति दे सकते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु केवल युद्ध मांगा, सबको परास्त करूं, मारूं, काटूं, सभी मेरे अधीन रहें।
जिन लोगों ने तपस्या और योग करके शक्ति अर्जन किया है वो सारी शक्तियां मुझ में आ जाए। सर्वेशम लोकपालम, समस्त लोकपालों, 8 लोकपाल हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 8 जोन में बटा हुआ है और उनके पालन करने वाले बड़े बड़े देवता हैं, उनको लोकपाल कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु मांग रहा है कि समस्त लोकपालों को जो शक्ति प्राप्त है और यहाँ तक कि आपको जो शक्ति प्राप्त है यथा आत्मन, वो सारी शक्ति मुझे मिल जाए, मैं सारी दुनिया को अपने बस में कर लूं। तो ये तो भोग का वरदान है ना। लेकिन वैदिक संस्कृति में यह सिखाया गया है कि त्याग होना चाहिए। बड़े बड़े राजा मरने से पहले वन में चले जाते थे, इनमें भोग वासना नहीं होती थी। प्रायः ऐसा होता था, राजा लोग अपने वार्धक्य में वृद्ध होने पर वन में चले जाते थे। असुर लोग भोग भोगना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि मैं बूढ़ा होकर के भी सिंहासन पर बैठा रहूं और जगत का भोग भोगूं। वैदिक संस्कृति में पले हुए लोग त्याग सीखते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही त्याग। जब ब्रह्मचारी जीवन में बच्चे रहते हैं तो वे 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कभी विषय भोग नहीं करते। और जब गृहस्थ हो जाते हैं उस समय भी अपने जीवन को मर्यादा में रखते हैं। धर्म के अनुसार किसी एक लड़की से विवाह करके और अन्य समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान समझते हैं। असंयमित व्यवहार नहीं होता है और 50 वर्ष का होते ही वे वानप्रस्थ ले लेते हैं। केवल तपस्या करते हैं। सबको ये सब चीज स्वीकार करना चाहिए। वानप्रस्थ है की तैयारी में रहना चाहिए और अंतिम जीवन में 75 वर्ष का हो जाने पर सब कुछ छोड़ करके अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान के चरणों में सन्यासी हो जाना चाहिए, जिससे कि शरीर छूटे पर हम भगवान के पास जाएं। ये बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी इसी के लिए जीवन की सिद्धि के लिए 4 नियम बनाए। यम नियम, 4 यम हैं और नियम तो बहुत हैं। नियम में जैसे स्नान करना, जप करना, ये सब नियम है। और यम है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 यम हैं, इनको रूल्स कहते हैं और रेगुलेशन को नियम।
मैंने एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी ये यम नियम क्या है? नहीं, रूल्स और रेगुलेशन क्या है? दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा था, इसलिए मैं पूछा कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या है? तो उन्होंने संक्षेप में कहा वही जैसे यम नियम। यम का अर्थ है कंट्रोल अपने पर, नो इलिसिट सेक्स, कभी किसी भी अवस्था में इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसको यम कहते हैं। और नियम कभी कभी देश काल के अनुसार बदल सकता है। मान लीजिए यदि कोई भक्त बहुत ज्यादा बीमार है, बुखार में है, तो उस समय स्नान नहीं कर पाएगा, इसको रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेट, जैसे पंखा चलाने में हम लोग रेगुलेटर रखते हैं, तो कभी पंखा को तेज कर देते हैं, कभी मंद भी कर देते हैं। ऐसे ही जो नियम है वो कभी कभी ढीला भी हो सकते हैं, लेकिन यम कभी भी ढीला नहीं होगा, सदा रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी अवस्था में उसका खंडन नहीं होना चाहिए। उसी को श्रील प्रभुपाद ने समझाया, नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं, और पुरुषों के लिए अवैध पुरुष संग नहीं। इस नियम को कहीं भी, किसी भी देश में और किसी भी काल में अक्षुण्ण रखना चाहिए, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। और नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण नहीं। किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी समय में रहेंगे, पर ये नियम रखना ही होगा। ये यम है, इसको बदला नहीं जाएगा, ढीला नहीं किया जाएगा। भोजन के विषय में श्रील प्रभुपाद जी कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। ये नियम बनाया उन्होंने, कहीं भी मांस नहीं खाना है, किसी भी अवस्था में, कर ही चित्त। यदि मांस खाना रोक दिया जाए तो जीवों की हिंसा अपने आप रुक जाएगी। इतना मछली लोग खाते हैं, जीव हिंसा है ना, जीव हिंसा के द्वारा प्राप्त होता है मछली का मांस या बकरा, और यहां तक कि गाय तक लोग खा जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया, नो मीट ईटिंग, मीट ईटिंग नहीं। तो इसके द्वारा गाय, भैंस, गिद्ध सबको मना कर दिया, कुछ भी पशु पक्षी नहीं खाना है, क्योंकि वो सब मांस के ही बने हुए हैं। नो मीट ईटिंग बड़े सॉफ्ट तरीके से प्रभुपाद जी ने समझा दिया, मांस नहीं खाना। इसके द्वारा उन्होंने सिखाया किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, किसी जीव का वध नहीं करना है, किसी जीव को तकलीफ नहीं देना। हम इस्कान के भक्तों को ये 4 नियम बताया जाता है। पहला है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। कोई भी नशीली वस्तु है उसका सेवन नहीं करना है। नशीली वस्तु जैसे शराब, शराब नशा करता है। और यहां तक कि बताते हैं हम लोग कि ड्राइविंग और ड्रिंकिंग एक साथ नहीं होना चाहिए। विशेष करके ड्राइवरों को, वो बहुत ज्यादा पी लेते हैं और उनके लिए सिखाया, सरकार कहती है कि
डोंट मिक्स ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग। अगर ड्राइव करते समय पिएंगे शराब तो अवश्य मोती भ्रम हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो शराब, बीड़ी, गांजा, भांग, चरस, ये सब पीना, इनका सेवन करना मना है। श्रील प्रभुपाद जी से इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आप इतना पाबंदी लगाएंगे तो आपकी संस्था में कोई नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, जो सत्य है वही मैं कहूंगा, मैं ये सब पाबंदी रखूंगा ही, क्योंकि शास्त्र कहता है। और हमारा विश्वास है कि ये नियम रखने पर लोग बहुत अधिक जुड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की वो इच्छा पूरी हुई। इतना पाबंदी रखने पर फिर भी इस्कान में लोग भरे हुए हैं। यही प्रभुपाद जी की सफलता है। कभी उन्होंने शास्त्र के विरुद्ध प्रचार नहीं किया। ये 4 काम मना किया गया है, उसको उन्होंने मना किया। नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं रखना, किसी भी गलत तरीके से किसी को बहका करके या झूठ बोल करके, चोरी करके किसी के धन को नहीं लेना चाहिए। ये गैम्बलिंग शब्द से प्रभुपाद जी ने बताया, नो गैम्बलिंग। और नो इलिसिट सेक्स के द्वारा उन्होंने बताया, संसार की समस्त नारियों के प्रति मातृभाव होना चाहिए। केवल अपनी पत्नी के प्रति, वो भी संतान उत्पन्न करने के लिए संग करने का विधान है। ये सब वैदिक नियम हैं, शास्त्र में दिए गए हैं। जिस समय महाराज परीक्षित कलयुग को दंड दे रहे थे और उन्होंने कह दिया कि जहां ये 4 काम होता है वहां तुम मत रहो, वहीं रहो। जो कलयुग कहता है कि आपके राज्य में ये 4 काम तो होता नहीं है, कहीं भी कोई व्यभिचारी नहीं है, कहीं कोई चोर नहीं है, किसी जीव की हिंसा नहीं होती है, तो मैं कहां रहूं? यही 4 स्थान दिया था परीक्षित महाराज ने कलयुग को। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यही 4 नियम बताए। ये सुनने में लगता है भिन्न है, लेकिन केवल भाषा का अंतर है। नो इलिसिट सेक्स में ब्रह्मचर्य सिखाया गया है। ब्रह्मचर्य सबके लिए आवश्यक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ, कोई भी। ब्रह्मचर्य जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत आवश्यक है। अपने शरीर की शक्ति को बचा करके रखना चाहिए। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, भगवान के चरण कमल को पाने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस नियम को बताया, नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं। एक बड़े ही
महत्वपूर्ण नियम है। इस कांड में दीक्षित होने वाले सभी भक्तों को ये नियम बताया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि समग्र मानव जाति पर थी। वे कभी भेदभाव नहीं करते थे। ये अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, कहीं का हो, धर्म की बात सिखाते थे। मैं पढ़ रहा था, हिरण्यकशिपु से ठीक विपरीत विचार प्रभुपाद जी का। उस वृद्ध अवस्था में भी वे जगत के लिए सोच रहे थे, संसार के कल्याण की बात सोच रहे थे। केवल सोच ही नहीं रहे थे, वे कर दिए। जगत में भक्ति का प्रचार करके उन्होंने जीवों का बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, इस समय हम लोगों का आयु तो 100 वर्ष है ही नहीं, साथ में हम लोग गृह मेधी है। तो इस अवस्था में हम लोग किस प्रकार वानप्रस्थ और संन्यास कहाँ और किस तरह से बिताना चाहिए? क्या पूछे? हम लोगों की आयु अभी तो 100 वर्ष है ही नहीं, 60 वर्ष का है एवरेज। तो इसमें इस समय, और हम गृहस्थ भी नहीं कहेंगे, हम लोग गृह मेधी है, तो इस समय हम लोग वानप्रस्थ और सन्यासी किस तरह से और किस उम्र में कहाँ बिताना चाहिए? उसी को 4 भाग में बांट दीजिए, जितना दिन जीना है। पहले 25-25 वर्ष का समय था, अब यदि 60 वर्ष जीना है तो 15-15 वर्ष बांट लें। यदि 30 वर्ष के हो गए हैं तो वानप्रस्थ, 45 वर्ष के हो गए हैं तो संन्यास। संन्यास बहुत जरूरी है। ऐसे सिद्धांत के रूप में अगर कोई फार्मल संन्यास नहीं लिया है, पर मन में सन्यासी का ही भाव रखना चाहिए। जितना दिन जीना है उसी में सब काम करना है। तो जो जीवन बीत गया, जैसे ब्रह्मचारी जीवन तो बीत गया, जैसे तैसे बीता, लेकिन अब वानप्रस्थ और संन्यास 2 बाकी हैं, उसको संवारना चाहिए। तीस वर्ष की अवस्था में या 45 वर्ष की अवस्था में ये कोई सोचे कि अभी मैं विवाह करूंगा, तो लौट रहा है उल्टा है। अब जब वानप्रस्थ लेने का समय है, तब अब गृहस्थ होने की सोचना है तो पतन है ना। आगे बढ़ना चाहिए, वानप्रस्थ, संन्यास और इसके बाद भगवान का धाम। ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। इसी जीवन में हमको भगवान को पाना है।
शरीर छूटते छूटते भगवान में मन लग जाए, भगवान मिलेंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरे लीला को, जन्म कर्म को गाता है, सुनता है, तो यह देह त्यागने के बाद वो मेरे पास आता है, पुनर्जन्म में नहीं आता है। भगवान की बात पर विश्वास कीजिए और उसके अनुसार भगवत भजन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। निराश नहीं होना चाहिए, भगवान पर पूरा विश्वास रहना चाहिए, भगवान की बात पर विश्वास, गीता पर विश्वास। भगवान कहे हैं ना कि जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य जानता है, गाता है, सुनता है, तो ये देह छोड़ने के बाद मेरे पास आता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये भगवान की बात पूर्णतः सत्य है। इस पर विश्वास करके और जितनी शक्ति है उतनी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जप करना, भगवान का दर्शन करना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, सेवा करना, जितनी शक्ति है करें। और जो भी करना होगा बाकी वो सब भगवान करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज जी, जब हिरण्यकशिपु के ऐसे असुर विचार थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा, फिर मांगने वाले के विचार भले असुर हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वर क्यों दिया? ब्रह्मा जी बाध्य हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, ऑफिसर हैं, उनको वर देना ही पड़ता है। यदि कोई तपस्या करे, दान करे, तो उसको फल देना ही पड़ता है। जैसे वेतन देने वाला व्यक्ति है, अगर वो काम किया है जो व्यक्ति, तो उसको वेतन देना ही पड़ता है, भले ही हमारा शत्रु हो। अगर वेतन जो दे रहा है उसका शत्रु भी आवे तो उसको वेतन देगा, क्योंकि वो नियम में बंधा हुआ है। और वह व्यक्ति जो वेतन ले रहा है वो ठीक से काम किया है, सेवा किया है, तो उसको वेतन देना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी वेतन देने वाले हैं। हिरण्यकशिपु कोई गलत काम नहीं किया था, वो तपस्या किया था, बहुत भारी तपस्या। मंदर पर्वत में तपस्या किया, तो तपस्या का फल होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी इसीलिए उसको फल दिए। बाद में भगवान उनको मना किए हैं कि असुरों को ऐसा वर मत दिया कीजिए, ये तो सांप को दूध पिलाने के समान है। पर ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मा जी की बात को गलत कहे। ब्रह्मा जी जो करते हैं वो भगवान के नियम से ही करते हैं। वो जगत को तबाह किया, प्रहलाद महाराज को मारना चाहा, तब भगवान प्रकट होकर के उसे मार दिए। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण महाराज जी। ये जिज्ञासा है कि पूरा अगर देखा जाए तो किसी भी तरह मनुष्य का मन जो है भगवान की श्री चरणों में लग जाना चाहिए, रम जाना चाहिए।
और इसके माध्यम जो है वो कोई रसिक प्रेमी भगवान के भक्त के माध्यम से होता है। परंतु आज के समाज में ऐसा हो गया है, हम कहीं भी जाते हैं तो घड़ी घड़ी टीवी में सब आता है, अरेस्ट हो रहे हैं, उनका बड़ा निंदनीय सब खबर आते हैं। तो लोग विश्वास जो भी थोड़ा बहुत बचता है भगवान के प्रति वो भी टूट गया है। हम अगर सही बात भी बोलते हैं तो लोग विश्वास करने में मुकरते हैं, झिझकते हैं। तो कैसे उनको संदेश दिया जाए, किस प्रकार से उनको बताया जाए, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालने का कृपा करेंगे। संदेश जो भगवान ने दिया है वो तो बताना ही चाहिए। मुख्य बात है भगवत गीता पर विश्वास, तो विश्वास तो करना ही चाहिए। भगवान की बात पर विश्वास, भगवान की बात भगवत गीता है और संतों की बात, अनेक स्मृति ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम है, इन ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए। भगवान पर विश्वास का मतलब है भगवान के द्वारा कहे हुए वचन पर विश्वास। वचन को पढ़ते रहेंगे तब हमारी साधना चलेगी, विश्वास बना रहेगा। और कभी कभी सुनना चाहिए जब सुनने का अवसर हो। प्रमुख चीज है विश्वास। विश्वास करना चाहिए भगवान पर, उनके वचन पर, साधुओं पर, तब हमारी साधना ठीक चलेगी, भगवान में मन लगेगा। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। थोड़ी जिज्ञासा है कि भगवान के भजन में भाव की प्रधानता होती है कि क्रिया की? भाव। धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी, हम बहुत दिन से सुन के आ रहे हैं जो हिरण्यकशिपु अभी चैप्टर चल रहा है, तो बहुत सारे डिवोटी बताया जो ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, ऐसा बहुत सारे डिवोटी बताया। लेकिन भागवत में मैंने पढ़ा जो ब्रह्मा जी अमर जीव है, उन्होंने खुद बोला जो मैं अमर जीव हूँ, हिरण्यकशिपु को बोला, ऐसा लगा है भागवत में। तो क्या सत्य है? सत्य ये है क्या जब ब्रह्मा जी को मरना पड़ता है ना कि अमर है? मैं नहीं समझ पाया। बहुत सारे डिवोटी बताया जो जब भागवतम को चलता है तो इसमें ये बताया गया जो ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। कोई दूसरा भक्त क्लियर करे। क्या नहीं स्पीक इंग्लिश? का प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के बारे में दो तरह की बातें सुनने में मिलती हैं। कहीं कहीं है कि ब्रह्मा जी अमर हैं और कहीं मिलता है कि ब्रह्मा जी भी मरते हैं। एक प्रश्न। दोनों बात सही है। ब्रह्मा जी इतना ज्यादा जीवित रहते हैं कि उनको अमर कहना ही ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो पद है वो बदलता है, दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, प्रलय हो जाता है तो वे भगवान में प्रवेश करते हैं, कारणोदक शाही भगवान में। तो पद तो बदल जाता है लेकिन वास्तव में मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होती, यही ठीक है। और पद छोड़ते हैं
जैसे भगवान सूर्य शाम को आकाश छोड़ देंगे, मतलब हम लोगों के आंख के सामने से हट जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे ही जहां भी होंगे आकाश में। सूर्य कभी मरते नहीं हैं, केवल हम लोगों के आंखों से ओझल हो जाते हैं। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी अपने अधिकार से हटा दिए जाते हैं, सृष्टि करने के अधिकार से हटा दिए जाते हैं, पर मरते नहीं, भगवान में रहते हैं और वास्तव में भगवान के गुणावतार हैं। हरे कृष्ण महाराज। पद को छोड़ने का अर्थ कुछ लोग मरना समझ लेते हैं, तो वही ठीक ही है। परंतु अपने जैसा बिल्कुल मर जाने वाला नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे हमारा बिरजा नदी से यहाँ पर भौतिक ब्रह्मांड है, जैसे भगवान जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में लीन हो जाते। तभी जैसे ध्रुव महाराज जी के धाम है, वो आध्यात्मिक जगत में है या ये भौतिक जगत के अंदर है? बिरजा समुद्र से इधर तो भौतिक जगत है और उसके परे स्पिरिचुअल है। तो जो जीव भगवान विष्णु में मिल जाते हैं कालोदक साई में, तो वे केवल सुप्त मात्र पर होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। मुक्त होने के बाद तो फिर जीव पूरा अपना स्वरूप में होता है। अभी इसी जगत में रहते हैं। तो ध्रुव महाराज जी का जो धाम है वो हमेशा रहता है या भगवान के शरीर में लीन होता है, बाद में फिर से होता है? ध्रुव लोक के विषय में कहा गया है कि वो तो नित्य लोक है। यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है लेकिन वह नष्ट नहीं होता है, वो रहता है। वहां भगवान की नित्य लीला चलती है। ध्रुव जी अभी भी हैं वहां अपनी मां के साथ। हरे कृष्ण महाराज जी, पहले के युगों में ब्रह्मा जी को लेकर बहुत तपस्याएं हुई, उनको प्रकट किया गया असुरों के द्वारा और लोगों के द्वारा, और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां भी प्राप्त की गई और वरदान भी प्राप्त किए गए। अब जो कलयुग चालू हुआ तो ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं होती, और कलयुग आते आते ब्रह्मा जी इतने महत्वहीन कैसे हो गए? आज के लोग इतने समझदार ज्यादा हो गए कि ब्रह्मा जी ज्यादा समझदार हो गए कि कलयुग में प्रकट नहीं हो रहे हैं या पूजा नहीं करवा रहे हैं। बोलिए स्पीड कम कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। पहले के युग में ब्रह्मा जी को ज्यादातर प्रकट किया गया तपस्या के द्वारा महाराज जी, उनसे शक्तियां भी बहुत प्राप्त करी असुरों ने और अन्य लोगों ने। पर धीरे धीरे कलयुग आया और कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं होती। ब्रह्मा जी इतने महत्वहीन क्यों हो गए कलयुग में? पता नहीं। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। जैसे भी कलयुग में कम हो गई इतना समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों कम हो गई ये हमको पता नहीं। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हम भक्ति कोई आश्रम में रह के भी प्रैक्टिस करके भी भगवान तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं संन्यास लेने का नहीं चाहता हूँ, समझिए कि मैं गृहस्थ बन के मन में मैं सोचता हूँ कि मैं
भगवान का दासानुदासान दास है, तो फिर संन्यास लेने का जरूरत है क्या? भगवान ने खुद कहा है कि संन्यास लेना चाहिए, तब संन्यास लेने से डरते क्यों हैं? मन में सन्यासी जैसा रहना है तो धर्म है। हम सन्यासी बने या न बने, देह छोड़ना है, मरना है, इसलिए सन्यासी बनने में क्या दिक्कत है? यदि व्हाइट से गिरुआ पहनना पड़े तो क्या दिक्कत है? अगर ये मन में हमारे विश्वास है कि संन्यास लेना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि संन्यास नहीं लेने पर मन और इंद्रियां घर गृहस्थी में लगी रहती हैं। इसलिए आवश्यक है, करना जरूरी है। बहुत से काम जरूरी प्रतीत होता है। संन्यास लेने पर अब मन मुक्त हो जाता है कि अब हमारा ये कर्तव्य नहीं है। सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम भगवान को पा रहे हैं। संन्यास इसीलिए जरूरी है। संन्यास लेने पर मन भी संन्यास्त हो जाता है। अवश्य भगवान गृहस्थों को भी मिलते हैं, लेकिन संन्यास लेने की सुविधा रहने पर संन्यास ले लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जो शाकाहारी है, अहिंसा का पालन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो मांसाहार करते हैं इसलिए करते हैं कि सृष्टि का संतुलन कायम रखने के लिए, कि पशु की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आप लोगों को रहने की जगह बचेगा नहीं। क्या पूछे? संतुलन बनाने के लिए खाते हैं। तो कोई मनुष्य उत्पन्न होगा, राक्षस, वो आदमी को मारकर खाएगा, कहेगा कि मैं संख्या को, जनसंख्या को संख्या है, और वो कर ही रहे हैं, जैसे आतंकवादी कर रहे हैं ना। इसी बम्बई में कितना बम छोड़े, वो कह सकते हैं कि हम संतुलन बनाएंगे। अब आप क्या कहेंगे? ये कोई विचार उत्पन्न नहीं, तो संतुलन बनाते हैं। और जगह पैर रखने की भी सब जगह मछलियां भर जाएंगी। अगर समुद्र में मछलियां ज्यादा हो जाए तो धक्का होगा क्या? गौएं बढ़ जाए दूध देने के लिए, ये तो अच्छा होगा। सर्वत्र गौएं हों, पशु हों। आजकल कितना अभाव हो रहा है, पशुओं का अभाव है। ये तो राक्षसों का विचार है कि हम बैलेंस बनाएंगे, संतुलन बनाएंगे। ये कोई आदमी का विचार नहीं है, राक्षस का विचार है। यह मनुष्य का विचार है कि ठीक है, बहुत लोग बढ़ गए हैं तो जनसंख्या रोकी जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संतान कम उत्पन्न करें, लेकिन किसी को मार करके संतुलन बनाना ये ठीक नहीं है। तो ऐसा है जैसे कोई बहुत लंबा हो गया है, तो इसको संतुलन बनाने को कोई कहे कि इसको काट करके हम आगे करेंगे, काट करके छोटा कर देंगे। ये सब राक्षसों का विचार है। राक्षसों में क्यों प्रचार करें? अगर कोई ऐसा है तो वह स्थान छोड़ करके दूसरी जगह प्रचार करे।
ये सब राक्षसों के उद्गार सुनने लायक भी नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि बचपन में कि पढ़ाई लिखाई करो तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, फिर जब डॉक्टर बनते हैं तो फिर सेवा में, फिर समाज में चला जाता है व्यक्ति, तो पूजा कब की जाए? कहा जाता है वर्क इज द वर्कशीप। जब वर्क की वर्कशीप है तो भगवान की ओर ध्यान कैसे लगाया जाएगा इस चकाचौंध के युग में? और क्लियर कीजिए। इसे प्रभु जी, बचपन में कहा जाता है कि माँ बाप बोलते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा मेहनत करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। फिर डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद हम समाज, इस संसार में लिप्त हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय गुजर जाता है। इस चकाचौंध के युग में हम भगवान की ओर ध्यान कब लगा सकते हैं? श्री प्रहलाद महाराज का उपदेश पढ़िए। उन्होंने असुरों के बच्चों को सिखाया कि बचपन में ही भजन करना चाहिए, भक्ति बचपन में ही करनी चाहिए, फिर जाल बढ़ जाएगा जवान होने पर। ये सब नौकरी की चिंता क्या क्या होगी, फिर घर का निर्वाह कैसे होगा गृहस्थ का? प्रहलाद महाराज ने सब बताया है, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय, इसी को पढ़ना चाहिए। इसी स्कंध में 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, 2 अध्याय है। प्रहलाद महाराज ने सब उपाय बताया। उनका सिद्धांत है कि कौमाराचरित प्रज्ञ, बचपन में ही भजन करना चाहिए। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता है भगवान के बारे में वो बतावे, भगवान के स्वभाव, गुण, रूप, लीला आदि को बताए। इसीलिए जरूरत है, क्योंकि जीव को अपने आप भगवान के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए गुरु की जरूरत होती है। इस संसार में भी जहां आप नहीं गए हैं, उस स्थान पर जाने के लिए किसी से पूछते हैं, वो डायरेक्शन देता है कि यहाँ बाएं हो जाओ, यहाँ दाएं हो जाओ, सीधे चले जाना, तब हम पहुंचते हैं। तो भगवान के पास भी जाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए गुरु है। धन्यवाद महाराज जी। अच्छा ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद, जय राधा रास बिहारी।